अजय। अजय। पिताजी का नाम बताइए। चंपक भाई। चंपक भाई। हाँ। आवाज़ तो आपकी बिल्कुल ऐसी जैसे मारवाड़ी में होती है। गुजरात में कहाँ से? भावनगर। ये कहाँ पे है? हाँ, अहमदाबाद से 160 किलोमीटर दूर। अहमदाबाद से 160 किलोमीटर आगे वो पीछे? अलंग का बंदर है ना, अलंग, हाँ हाँ, वहाँ। हाँ, हमारा है। जहाँ पे आश्रम बना हुआ है उस जगह पे? नहीं नहीं। अच्छा, आश्रम अलग जगह पे है। हाँ। अपने सवाल पूछिए। सवाल तो राजा था, भिखारी हो गया। एक टाइम कभी खाने का मिले तो अच्छा है, ऐसी हालत हो गई। क्या हाथ में घड़ी आपकी कैसी है? ये अभी 2 दिन पहले ले ली। अच्छा 2 दिन पहले लिया। अच्छा, अच्छी सी लगी। 150 रुपये। हाँ हाँ, गुजराती में 150 रुपये का मामला सूट नहीं करता वैसे। नहीं आप काम क्या लिया। करते थे? क्योंकि सोने artificial- चांदी की दुकान थी। हम्म? सोने चांदी की। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका जिस हिसाब से डिजाइन भले ही वो 150 की हो, लेकिन चॉइस बहुत एंटिक तरीके से है वो। सोना चांदी की दुकान थी? हाँ, बहुत बढ़िया चलती थी। अच्छा। सुबह 5 बजे खोलता था, हाँ। रात को 2:30 बजे बंद करता था। और कोई दिन छुट्टी नहीं। मेरी शादी थी ना, तभी मैं दुकान पे था। जब हमारे वहाँ गरबा होता है रात को, अच्छा अगले अच्छा। दिन मैं दुकान पे था, तब गरबा खेलता था। और दुकान कब बंद हुई? दुकान बेचा 2-2.5 साल हो गया, बेचना पड़ा। सब खत्म कर दिया, सब सब खत्म। इज्जत आप लोग कुछ बाकी नहीं रखा। बोला एक टाइम खाने का मिल जाए ना मुझे दोपहर का, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे खाना मिल गया। ऐसा कैसे यार? क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला मुझे। मेरे बाप ने कम से कम 4-5 करोड़ रुपया तो भर दिए, सब बेच बाच कर, सब कर्जे में आप गए? कर्जे में। क्या कहाँ से कर्जा हो गया, कहाँ पैसा। 25 लाख का लॉकडाउन था ना, उससे पहले 25 लाख का कर्जा था। कहाँ से ये हो गया ना, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी और बढ़ता ही जा रहा है। 4-5 करोड़ रुपया तो कम से कम गया है। अच्छा, आपकी जो शॉप थी, शॉप पे आप ही रहते थे? मेरे पापा बैठते थे। पापा बैठते थे? पापा पापा के साथ कोई लड़का रहता था वहाँ पे? लड़का नहीं था, चाचा मेरे थे। हाँ, अदर पर्सन। चाचा ही थे, सगे चाचा, पापा का छोटा भाई। दोनों एक साथ थे। फिर वो चाचा को जुआ की आदत थी, और पापा ने बोला मेरी तरह सब लड़के, मेरे 5 बहन है, मैं अकेला हूँ, सबकी शादी का रिश्ता आने लगा। तो बोलता है तू जुआ बंद कर दे खेलना। 3-4 बार तो उसने उसका पैसा भरा पापा ने, तो बोलता है नहीं करूँगा। शुरुआती समय में आपकी दुकान में से कुछ सामान चोरी वोरी भी हुआ था क्या? हाँ। ये कब की बात होगी? 35-40 साल पहले। 35-40 साल पहले। बहुत टेढ़ी बुनियाद आ रही है भाई यहाँ पे, बहुत टेढ़ी। टेढ़ी मतलब यहाँ तो जड़ बहुत खतरनाक निकाली मैंने। मेरे दादा थे ना, 3 जगह से जड़। पहली दादा लग गया, दूसरी दुकान लग गई, तीसरा एक रैंडम बंदा लगा हुआ है। 3 बंदों पे करा कांड है। मेरा दादा था ना, वो पूरा गांव है ना हमारा। आपकी वाइफ के मायके के भी इन्वॉल्व है इसमें? वो सब तो ठीक ठाक भले इसमें ठीक भला नहीं होता, तंत्र तंत्र है, मालूम नहीं। बुनियाद होती है। अंकल जी देखो, मेरी आदत है कड़वा बोलता हूँ, लेकिन भटकाऊंगा नहीं किसी को फालतू का। जो बात है वो है। क्योंकि आपकी परिस्थिति अगर मैं देखूँ, दादा के ज़माने की एम्पायर तो पीछे का खड़ा है, आपका तो विरासत है, ठीक है। आपकी मेहनत नहीं है, वो सारी मेहनत तो दूसरे की थी, है ना। इसमें तो ये हो रखा है, देखिए शुरुआती समय में जो दादाजी के जो भी उनने करा है, तो आंखों में चुभना, पैसा दिखना, चलो वो सब तो ठीक है। ये जो दुकान में से सामान चोरी हुआ था आपके शुरुआती समय में, 35-30 साल जो भी आपने बताया, उसमें क्या चीज़ चोरी हुई है? क्या वो गोल्ड रिलेटेड थी या चांदी? वो तो मुझे पक्का याद नहीं। पापा फिर भी बोलते थोड़ा थे बहुत। कि एक बार ग्राहक आया था, वो उसने चोरी किया था, ऐसा बोला था। अच्छा, फिर तो क्या होता है चोरी। आपके दुकान के आसपास कभी लड़ाई झगड़े भी होते थे क्या? ऐसे तो बहुत कम होते थे। होते थे नहीं होते थे, ये बताइए बस। होते आपने देखे नहीं या फिर आपको पता ही नहीं है? देखे नहीं है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जो दादाजी ने ये दुकान वगैरह बनाई है अपनी, ये सारा का सारा एम्पायर जो था ना,
ठीक है, ये शुरुआती समय में ही ठीक है, लेकिन तंत्र की जो शुरुआत है वो इन्हीं के समय से ही हुई है। ठीक है, एक्चुअली में दादा के जब अपने पीक ऑफ करियर टाइम में वो रहे होंगे ना, उस बीच में कोई बंदा है जिसने झारखंड के जादू का इस्तेमाल करा, मतलब करने वाला जो बंदा उस टाइम पे इन्वॉल्व हुआ वो आउटसाइडर है। ठीक है, मतलब कि अदर स्टेट का है, जैसे आ जाता है हमारे यहाँ पे मजदूर आते हैं ना काम करने, इस टाइप में मान लीजिए। ठीक है, इस बंदे ने क्या कर रखा है आपकी दुकान के, उस टाइम दुकान ऐसे नहीं है, ये तो बहुत बड़ी दुकान टाइप की दिख रही है। ये दुकान की रीच क्या थी? 10 बाय 10। 10 बाय 10 वैसे नहीं, रीच बताओ। रीच मतलब पावर तब मेरे पापा बैठते थे। क्या थी? अच्छी थी, ज्यादा थी। हाँ। बड़ी बड़ी दुकानों के वो बंद कर रखे थे तुमने। उससे बाद मैंने जो किया ना वो बड़ा कर दिया, मैंने अच्छा किया था। पापा तो कम धीरे धीरे चलाते थे, मैंने बड़ा किया था। लेकिन दुकान में तो पावर बहुत ज्यादा आ रही है। तो हो गया ना, मैं इतना धूप दीवा ये देखो आपकी दुकान के ऊपर शुरुआती समय में चली है भैंसवाल की काल का है, मतलब एक ऐसी देवी जो नॉर्मल लोअर कास्ट में पुजती है, जिसे भोग पे छोड़ना आसान होता है, इसे कहते हैं धूल बांधना। जब ये तंत्र चला होगा ना, तो इसमें जब आपके पापा जी कांटेक्ट में आए होंगे, तो दैट्स द रीजन कि उनकी जो बिजनेस टाइम पे वो चला रहे थे वो स्लो चला, समझे, इसलिए वो करियर इतना बड़ा नहीं हुआ आपका। लेकिन ये भी दिखता है कि आपके पिताजी के पीछे भी लोग पड़े हुए थे। ठीक है, उनको तो मेरे ख्याल से थ्रेट्स तक आए हुए हैं। थ्रेट्स मतलब होते एक तरीके की धमकी टाइप में। वो डरते नहीं है, अभी भी नहीं तो पता है, देखना, लेकिन जब थ्रेट्स आए हुए हैं, हाँ, वो तो आए होंगे, लेकिन वो डरते जिस हिसाब से रहते हैं, जिस हिसाब से उनका रुतबा, मैं वही आपको पूछ रहा था पावर क्या है, आप समझे पावर क्या है ये, क्योंकि ये जो पावर है ये ज्यादा ब्रूटली आ रही है। और उस टाइम की काल का हो गई, पिताजी के टाइम पे तो मल्टीपल तंत्र है, मल्टीपल, एक नहीं है, हिंदू मुस्लिम, और इसमें पीर वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व करे गए थे। मसानी मेलेडी भी चली है इसमें। ठीक है, और ये मेलेडी ये मानिए कि जब तक आप 17-18 साल के हुए होंगे ना, तब जाके ये घर से हटी है ऑटोमेटिक, जब एक होता है कि पावर का खत्म हो जाना। ठीक, इसमें मसानी मेलेडी को चलवाने वाली कोई स्त्री आ रही है जो आपके घर को बर्बाद करना चाहती थी शुरुआत से आज तक। उस स्त्री को बड़ी नफरत है तुम लोगों से। घर की है बात, घर की नाम मिल सकता है, कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश करिए ना प्लीज। लेटर निकल रहा है इसका, बस ऐसे सांस से निकलेगा। इसमें भी जोर ज्यादा आ रहा है। अब इसमें 2 चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपकी मैरिज कब हुई है? 2000 में, सन 2000 में, 15/2/2000। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स आपने कब फेस करी? पंद्रह साल पहले एक छोटी दिक्कत, छोटी मतलब ऐसे बड़ी थी, ऐसे तब मेरा जो रुतबा था ना तब वो छोटी थी। क्या थी? एक मेरा दोस्त था मराठी, बराबर, सोने का वो, और मेरा बिजनेस, वो बोलता है ना, सोना, कच्चा सोना लेता बेचता व्यापारी था। इलीगल गोल्ड हो गया ना? हाँ, वो तो ऐसा ही होता है। इनलीगल मतलब वो ऐसे ही बिल नहीं आता, नहीं होता ना, बिल नहीं हो गया, हाँ, नॉन रजिस्टर्ड हो गया ना। हाँ, तो वो मेरा दोस्त था। मेरा पैसा उसके पास पड़ा रहता था, मेरे पास पैसे बहुत थे, कोई गिनती नहीं थी, पड़ा रहता उसके पास। उसने 1-2 बार मुझे बोला मुझे कहीं से दिला दो पैसा, मैंने उसको 10 लाख रुपया बाहर से दिलाया ब्याज पे। फिर वो मकर संक्रांति आती है ना, पतंग वाला, पतंग आता है, हाँ, तब वो रात को उसका 2 बजे कॉल आया, अजय भाई मैं अब जा रहा हूँ, कर्जा बहुत हो गया है, आपका पैसा मैं कभी भी दूंगा आपको, अभी नहीं है मेरे पास, मैं अब निकल गया हूँ छोड़ छाड़ कर। बस वो 10 लाख रुपया मैंने उसको दिलवाया था, तब से मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद से आपका डाउनग्रेड ज़्यादा स्टार्ट हो गया। फिर उसके आजू बाजू में हमारे घर में साधु संत होते हैं ना, साधु संत बहुत आते थे, बहुत। लेकिन मेरा पापा है ना, उसका थोड़ा दिमाग ऐसा तेज है ना, तो भगा देते थे, भगा देते मतलब रखते थे अच्छी तरह से, लेकिन कोई उल्टा हो ना तो उसको भगा देते थे। 2 साधु संतों के साथ ऐसा हुआ, झगड़ा जैसा, लड़ाई हो गई। एक साधु, कहाँ दुकान पे आते थे लोग? नहीं, घर पे ही आते थे, आपके घर को विजिट करते थे? घर से दुकान की डिस्टेंस क्या होगी? 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर यहाँ से उधर। ठीक है, 3-3.5 किलोमीटर।
तो जो साधु संत आते थे घर पे आते थे, तो किस बात पे लड़ाई हुई थी? दो जो थे वो एक पहला जो साधु था ना, वो यहाँ इंदौर का था। ये तो मैं तो आपको 40-45 साल पुरानी बात बोलता हूँ। इंदौर का था, वो आता ही था। उसने बोला कि मेरी सास, मेरे पापा की सास को ऐसा होगा, तो वो हुआ, ऐसा बोला था। तब उसको कुछ झगड़ा हुआ था, क्या हुआ मुझे पक्का मालूम नहीं है। फिर एक अघोरी आता था, वो कंतान होता है ना, कंतान वो क्या बोलते हैं, कोथला, कंतान वो भरता है ना, वो पहनता था। वो आता था, रुकता था 2-4 दिन, रहता था, फिर चला जाता था। वो आता रहता, रेगुलर आता था, साल में 1-2 बार आता ही था। जब मेरे ऊपर कुछ तकलीफ आने वाली होती है ना, तब वो आ जाता था अचानक से, कहीं से भी रुकता, 2-4 दिन रुकता। तो वो तकलीफ आने वाली होती है ना, वो चली जाती थी। लेकिन वो 2-4 दिन रुकने के बाद उसने बोला पापा को कि तेरे घर में जितना भी जो सब है ना, सोना चांदी जवेरात पैसा वैसा सब ला के यहाँ रख दे। तब पापा ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोलता है तू ऐसा, तो पापा के निकल जा। वो लड़ाई और मुझे, यहाँ से ये बर्बादी की शुरुआत हो गई। वो मुझे याद है। और वो तो अब जिंदा है, मर गया वो मालूम नहीं है। तंत्र करने वाले तो मर जाते, तंत्र मर जाता अंकल जी। तभी तो मैं लड़ाई झगड़े का पूछ रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उठ रहा था मुझे, बस ये डाउट था मुझे। फिर मेरे चाचा है ना, सोना चांदी इस टाइम आप घर पे रखते थे? घर पे तो होता ही है ना, घर पे भी रखता था, घर पे भी होता ही था। शायद इसीलिए दुकान शायद गलत प्रोनाउंस हो गई है, दुकान घर के लागना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है झगड़े से हुई है। क्योंकि देख, दादा वाला तंत्र जो आपका चला था वो इतना कामयाब नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाए। करने वाले तो लगे ही रहे, जो बात है। मेरे को लड़ाई का ही आया था। अब सोना चांदी तो दुकान में ही होता है, तो दैट्स द रीजन। इतना ही पता चला था कि सोना चांदी के पीछे हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता था ना घर में भी रख रखा महाराज। घर में तो होता ही है ना, हमारे नहीं, हम लोग नहीं रखते ना, हमारे अलग रूल होते हैं। हमारे यहाँ तो शॉप्स में ही रखते हैं ना, मेरे दोस्त वगैरह भी, तो इसलिए हमारे तो घर में भी पड़ा रहता है दुकान में। जब वो जाते जाते कांड बैठा गया तुम लोगों का, तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर ये डाकनी चल रही है इतनी बुरी तरीके से घर के अंदर। पीछे से कालका हो गई, पेड़ हो गई, अलग हो गए, ठीक है। ये तो बेकार हो चुके, खत्म हो चुके। ये जो डाकनी बची ये शांत हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी मैरिज हुई है, तो ये जो भी चीज़ें तुम्हारी शादी से पहले हुई होगी, है ना। शादी हुई, शादी के तकरीबन 3 या 4 साल के अंदर में ये दोस्त वाली ट्रेजेडी उस बीच में हुई थी क्या? ये बताओ। दोस्त वाली, जो दोस्त आपका पैसा लेके चला गया। हाँ उसका वो तो उसको अभी 15 साल हुआ, 14-15 साल हुआ। हाँ, तो मतलब कि इनकी शादी हुई है 2000 में, 2007 या 8 का मसला बताया। ऐसा है ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे साथ कांड होने शुरू हो गए। हाँ। लेकिन देवता ये बता रहा है कि उसके बीच में भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स काफी आ रही थी। प्रॉब्लम्स तो आती थी, लेकिन वो प्रॉब्लम है ना क्रिएट करता था मेरा चाचा था ना, जो मेरे पापा के साथ भागीदारी में दुकान में था। पापा ने उसको निकाल दिया, उसने कुछ कांड किया था। चाचा का तो देखो इन्वॉल्वमेंट जो है, जो जुए सट्टे में रहेगा इनके तो इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन इस तरीके से नहीं रहती कि पूरा ही बर्बाद हो जाए। क्या चाचा ने दुकान खोली अपनी अलग? दुकान खोली थी, फिर मैंने वो चाचा को 2-3 बार बाजार में मारा था। वो चाचा है ना पूरा गुंडा था, उसको कोई मार सकता नहीं, उसके सामने कोई जा नहीं सकता, ऐसा था रुतबा। मैंने उसको 3 बार मारा था पर बाजार में। चाचा का नाम बताओ। नरेंद्र। क्या जिंदगी के अंदर कोई साहिल नाम का भी था क्या? साहिल? इसको ढूंढ के देख लो बस। साहिल तो एक मेरा घर तो अभी की बात है। मेरे साहिल शायद मेरे ग्राहक थी ना, ग्राहक, उसके लड़के का नाम शायद साहिल था। ढूंढिए थोड़ा अच्छे से, फिर आवाज बढ़ा। मैं चीज़ों को इतना कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप एक तो भूल जाते हो। मुझे बड़ा सिंपल चीज़ों से ही आपको समझाना पड़ेगा। भूल जाता हूँ मतलब आपको, मैं मेरा नाम कभी भूलता हूँ, बच्चों का नाम भूल जाता हूँ, इतना ट्रेस है दिमाग पे। कोई नहीं, मैंने आपके लिए इतना सिंपल कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। साहिल तो नहीं है। ढूंढिए अंकल जी, ढूंढिए।
अगर साहिल मिल गया तो चाचा तक पहुंच गए हो तो साहिल तक भी पहुंच गए। चाचा साहिल के पास गए होंगे तो मालूम नहीं। चाचा का लड़का है ना, वो वहाँ जाता था मुसलमान के पास। वो तो पीर चलवा दी है। बराबर, वो जाता था। वो तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, पीर वीर चलवा दी है मुझे, वो तो इतना मैटर नहीं करता ना। क्योंकि देखो इसमें तो दादा के समय में काल का बीच में घुसी हो, जो झारखंड वाले ने घुसाया। उसके बाद आपके फादर के टाइम में इतने पीछे पड़े रहे हैं गुंडे टाइप में लोग, उन्होंने तंत्र का, जब किसी इंसान को सामने से हाथापाई से नहीं मारते तो तंत्र काम आता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मैं वो चुदी करूंगा नहीं आपके आगे। तीसरी चीज ये हो गई कि चाचा इन्वॉल्व था, वो भी ठीक है। और इसमें अघोरी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये भी फैक्ट मेरा क्लियर था। शक्ति की पहचान करने के लिए शक्ति के पास घुसना जरूरी है, और जो शक्तियों से आप लड़ रहे हो ये फिलहाल आपके साथ अभी नहीं है कोई भी। ये तभी आएंगी जब आप कोई काम शुरू करने जा रहे होगे, समझ गए? यानी कि चलाने वाले ने ऐसा करा कि ये दाने दाने को मोहताज रहने चाहिए, काम चलाती है, पावर्स आती है, काम बिगाड़ती चली जाती है, इसलिए आप इसकी पकड़ नहीं कर सकते और ये आपका बिल्कुल हैंग हो जाता है, समझे? इस जादू को इंद्रजाल कहते हैं, जिसमें 3 साल से मैंने शेयर बाजार बंद कर दिया था, क्योंकि शेयर बाजार का मैं किंग था। तो शेयर बाजार में आपका नुकसान कैसे हुआ? कल मैंने चालू किया, 2000 रुपया डाला, 2400 हुआ 2-5 मिनट में, फिर लॉस हुआ पूरा, सब चला गया। फिर सुबह में 2000 डाला, वो 2900 3080 रुपया हुआ, फिर सब चला गया। 900 डाले, 2000 डाला, 3900 हुआ। कितनी देर में करे? आधा घंटा। शेयर मार्केट तो देखो समुंदर है, पैसों का मानता हूँ, बट इतना बुरा डुबोता है वो, क्या बताऊँ इसमें। वो तो मेरा चलता है, मैं बहुत मैंने पैसा निकाला था। कितना कमाया आज तक? मालूम नहीं, लेकिन मैं हर हफ्ता 80-90 हज़ार रुपये घर पे दे देता था, हर सप्ताह। हर हफ्ते हैं? वही मैं कर सकता हूँ, मैं मजदूरी कर सकता नहीं, मेहनत अब होगी नहीं। जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई तो 2014 में आपके साथ क्या हुआ? यही वो भाग गया, वो लेके 10 लाख वाला। अच्छा, वो 14-15 की बात है। ठीक है। इस बीच में किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई थी क्या? किस प्रकार की दुर्घटना मतलब किसी तरीके का कोई इंसिडेंट? ये सब आपके फादर के साथ होनी चाहिए। ऐसे तो क्या है, सब हमसे सब जलते थे, सब जलते थे। आप लोगों ने काम भी तो ऐसे ही करे हैं, लड़ाई झगड़ों में तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर मतलब हम देवा खुद बोल रहा है, कह रहे 2 बार तो हम नहीं ठोक देते। ऐसा नहीं है, हमारे साथ कोई गलत करता है ना तब दिमाग जाता है। अभी मैं झगड़ा करके आया, क्यों? वो शेविंग वाला है ना, उसके पास 40 रुपया उसने लिखा था। मैंने बोला शेविंग कर देना भाई, उसने शेविंग कर दिया। फिर बोलता है 420 रुपया था। कहाँ पे? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने 420 रुपया। ऐसा? और ये किया फिर आप बोलो मैं झूठा हूँ सच्चा हूँ। फिर मैंने बोला तू जितना हो ना उसको ले आ, मैं अकेला हूँ, ले आ सबको। ऐसा होता है हमारे पे, हमारी तो आती नहीं ना, तो आइडिया नहीं। ये दिल्ली है ना, बंदे को पकड़ लेते हैं। दिल्ली पूरा चोर है। ये तो मैं मानता हूँ, पुरानी दिल्ली में चोरी है। बराबर है। आपका जो इधर हुआ ना, वो आपको लूट लिया। रैपिडो वो बुक किया, रैपिडो में 208 रुपया दिखा रहा था, वो बोलता है 250 होगा। मैं रैपिडो चलाता हूँ, खाने के लिए रैपिडो चलाता हूँ, भूख लगती है ना तो राउंड लगा लेता हूँ, 30-40 रुपया आ जाते तो खा लेता हूँ। तो वो बोलता है 250 रुपया दे देना। मैं बोला यार इसमें इतना दिखाता है 250, तो बोलता है 27 किलोमीटर। 27 नहीं, इसमें 17 किलोमीटर दिखा रहा, तुम 27 बोलते हो। यार मैं वो धंधा करता हूँ। तो रैपिडो तो बोलता है 230 रुपया दे दे रहा। चलो ना कोई बात नहीं, जल्दी पहुँच जाते हैं। चल आया तो बोलता है 29 किलोमीटर हुआ, देखिए। मैंने बोला मैंने कहा पहले मीटर देखा था, अब तो ठहर पानी पी और गूगल पे दे, मैं तेरे को पैसा डाल दूँ। 260 रुपया डाल दिया, ले जा भाई तू भी जाना। बाप रे, इतना बड़ा स्कैम इनके साथ है। ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले सीन क्या है ना, ये मेरे भाई का हुआ था सही, वो ना उसकी सैलरी मिली कंपनी में से
सेविंग करवाने चले गए सारे चोर है, चोर, सब तो चोर, सेविंग सब करवाने सब। लगा उसका दिल्ली में ऐसा करते दिल्ली- हैं, किसी के साथ नहीं करते। नहीं नहीं या आप ही नहीं, फंसे हो। आपके साथ हुआ नहीं है। मैं जितनी बार दिल्ली आया हूँ ना, उतनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे तो तू भी नहीं करता, मुझे तो देख लेगा तो ऐसा लगता है शायद बेंच साक्षात राक्षस देखा हो बंदे ने। 200 रुपए का भी नहीं लेता, कहता नहीं भाई रहने दे, तेरे से तो कुछ अलग ही सही लग रहा। आपके पास फेस वॉश पैच कुछ तो क्या होगा, सेविंग करा बस शेविंग किया, क्रीम लगाया, मसला बस। वो तो हमारे वहाँ कर ही देता है, इतने में चलता है यार, इतने में जाते हमारे वहाँ तो कर ही देते ही है। तो मुंह तो साफ कर देंगे। चलिए हम ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। 2015-16 के बीच में किसी पंडित से मिलकर कोई समाधान करवाया था क्या? वो तो चलता ही रहता है। इस पंडित ने कहीं पे दीपक लगवाया है क्या आपसे? इसका बताइए बस। किया होगा बहुत पंडितों का। पेड़ के पास हाँ किया होगा, बुधवार को। मैंने किया होगा, किया बस होगा, अंकल जी आपने रहता पहला दिया मेरे लिए। किया होगा तुमने बहुत। गलत जगह के देवता पूज दिए उस पेड़ पे ऑलरेडी। वो पेड़ के नीचे तो फूका हुआ है इंसान, उस पे किसी ने हनुमान जी की मूर्ति रख के खंडित कर दी है। हनुमान जी खंडित हुए पड़े, महाराज ने जाके दीपक लगाया अपनी गरीबी मिटाने के लिए। वो जो वहां पे मरा पड़ा उठ के चल दिया साथ में। और अंकल जी आप तहकीकात कोई नहीं करते, आप ऐसे ही करते तो हाँ ऐसे ऐसे ही करता। ऐसे नहीं होता ना। मुझे तो कोई बोलता है ना कैसे करो, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। रात पड़ जाएगी, मेरी बात आप सुनोगे ना, रात पड़ जाएगी। नहीं नहीं अंकल जी, अभी तो हमने 3-4 शक्तियाँ ढूंढ ली। ये एक तरीके का मसान हो गया है, ठीक है। क्योंकि देख बेवकूफ़ों ने क्या करा, जैसे पेड़ पे डेथ नहीं हो जाती है बहुतों की, वहाँ पे पेड़ पे डेथ हो रखी थी, ठीक। और वो जैसे सतारा होगा लोगों को, तो लोगों ने अपने वही करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति बिठा लेते हैं। ऐसे नहीं देखती, किसी ने महान ने वहाँ हनुमान जी की मूर्ति बिठा दी, ठीक है। हनुमान जी वहाँ आएंगे नहीं क्योंकि वो तो जगह गंदी है, ठीक है। और तुमने जाके दीपक लगा दिया। उससे क्या हुआ, जो इतना टाइम तक वो दबा रहा था ना, पनौती तो इतनी लगी पड़ी थी, तंत्र जैसे तुम्हारी बॉडी एक नेगेटिव ऊर्जा करी रही थी, वो जगह और तुम्हारे साथ चल के तुम्हें इस टाइप के स्कैम्स में ये फंसाने लगा। तभी तुम्हारे स्कैम्स में सुन रहा था बैठ के आराम से। हर चीज के पीछे बड़ी कैरी बुनियाद है इनके यहाँ पे। अच्छा रात जब होती है तो किसकी तबीयत खराब होने लगती है? रात में मेरी होती है। ये पाव है ना, हाँ। ये पाव यहाँ से लेके इतना यहाँ तक हाँ, खींचता है पूरा, इतना ही ऐसे लेके काट के अभी फेंक। कोई हाल फिलहाल में हॉस्पिटलाइज हुआ है क्या? मेरी मम्मी को 2 साल हुआ, कैंसर में डेथ हो गई। अच्छा, कुछ नहीं था उसको, आजीवन कुछ होगा भी नहीं, ऐसा था। कितनी एज में हुआ? 67। आजकल तो इंसान 50 जी जाए, मैं भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ। वो ऐसे था, भक्ति उसमें इतनी थी मेरी माँ में। तुम्हारे घर में कोई दुर्गा माता की सेवा करता था क्या? मेरा मम्मी पापा हम सबको वही करते हैं, मैं भी इतना करता हूँ। देव भाई। वही मेरे लिए सब कुछ है। तभी इनकी पुकार उठा के नहीं हाली आई। तो तुम सात्विक हो पूरे। जो बोलते हैं सात्विक, तो सात्विक। दारू पी लेता हूँ, कभी कभी पी लेता था, ना तो वो कितना लिमिट से, इतना बराबर। 1-2 बार मटन मच्छी चाय टेस्ट किया है। अंडा खाता था, अंडा आता है ना, अंडा खाता था। जी ऐसा नहीं होता है। तो सात्विक से तो सात्विक ही चलना चाहिए ना। तो वाला हाल कर दिया इनने कि नॉन वेजिटेरियन तो हूँ लेकिन TTS में नहीं खाता। हाल फिलहाल में या अभी पिछले 7 साल के अंतर्गत में कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? कोई कानूनी कार्रवाई जैसा कोई मैटर अटका हो कोर्ट कचहरी? अटका हुआ तो कुछ नहीं, कुछ है नहीं, आएगा। मुझे पैसा सबको देना बाकी है ना। यहाँ कोई मैटर आया हुआ है आपके पिताजी के साथ या आपके साथ ही है? हम पूछ सकते हैं उनसे क्या कॉल करके? नहीं पता क्या है? किसी को बोला ही नहीं, बोला ना, घर पे ही नहीं गया। बीबी को बोला दिल्ली जा रहा हूँ काम से, पैसों का बंदोबस्त करके मुझे डाल दे पैसा। देखता महाराज, ये घोड़े पे बैठा हुआ देवता झाड़ू जैसा लग रहा है। आपके घर के अंदर ऐसा कोई देवता पूछता है जो घोड़े पे चलता हो? आपका है? घोड़े पे पूछता तो नहीं है कोई, लेकिन एक ने मुझे दिखा दिया था। एक वो जो होता है झाड़ फूक करने वाला, उसने बोला कि तुम्हारे घर में
तुम्हारे दादा का पिताजी, मेरे बाप का दादा, हाँ, उसको दूसरी औरत के साथ कुछ था। हाँ। उसमें उसको वो लड़का हुआ हाँ। और वो औरत मर गई और वो लड़का चला गया। तो उसका घोड़े वाले देवता से क्या लेना वो देना? उसने बोला है, जो झाड़ फूक करता है ना पंडित जी, उसने मेरे को बोला। तो मैंने बोला क्या करने का, बोलो आप बोलो, कर देते हैं। तो बोलता है वो छोटा कपड़ा ले आते हैं ना, श्रीफल ले आते हैं ना, चवाणा ले आते हैं ना, चेवड़ा, वो सब ला कर छोड़ दे। कहा चलो कोई बात नहीं। ऐसे जिस हिसाब से इनकी पूरी स्ट्रेटेजी हुई है ना आज तक पूरी लाइफ में, इस पर मूवी बना सकता हूँ मैं, अच्छी खासी। और वो कर दिया, वो करके मैं वापस आया संडे के दिन। फिर सोमवार को मैं दुकान गया। दुकान से खाने के लिए 1:30 बजे में निकला ना, तो दूसरा एक पंडित है, वो पंडित, वो मंदिर होता है ना, वहाँ पहले वो किताब खोल के बैठा रहता था। वो मेरे को 4-5 साल बाद मिला चालू गाड़ी पे। मैं बाइक लेके जा रहा था घर पे खाने के लिए और वो मेरे पास में आया। उसने बोला महादेव, मैंने बोला महादेव, उनके कल तुम जो करके आए ना वो पहुंचा नहीं है। मैंने बोला साला मैंने किसी को बोला नहीं, मैं गया हूँ। और वो पंडित 4-5 साल के बाद मुझे मिल रहा है। और वो वही बोल रहा है, सीधा वही डायरेक्ट बोला कि तुम जो कल रात को करके आए वो पहुंचा नहीं है। मैंने बोला तो आ दुकान पे। वो आया दुकान पे 2-3 दिन बाद, बोलता है तुम्हारा ये दादा है, पर पितृ क्या बोलते हैं उसको, हमारे में उसको पाचा खड़िया बोलते हैं, सेवादार बोलते हैं बड़ा बूढ़ा। हाँ, वो जो नाजायज औलाद होती है ना, वो अच्छा नाजायज वही वो है। तो मैंने कहा तो आ दुकान पे, पंडित दोस्त ही था, छोटा ही था, तो आ जा दुकान पे। वो आया, उसको उसके शरीर में बुलाया, प्रश्न मैंने जो बोला वो सब बोला, जवाब देता था, सब करता था। फिर ऐसे ऐसे चलता ही था। मैं अपनी बुलाता था, वो आता था, उसका जरूरत थी वो सब उसका पूरा करता था पंडित का। फिर एक दिन ऐसा हुआ ना, वो मेरा काम नहीं हुआ है, अर्जेंट काम था ना, काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला ये पंडित जी ऐसा हुआ है, तो काम नहीं हुआ। तो बोलता है रात को तुम हमारा तो बैठक है ना, 4 चौराहा 4 रास्ता, मेरी वहाँ बैठक है ना, वहाँ तुम आओ। कोई बात नहीं, चलो आता हूँ। जब मैं वहाँ गया ना, तो उसको एक आदमी वो पंडित को गाली दे रहा था कि साला मेरा 25,000 रुपये दे नहीं रहा है, तेरे को मारूंगा धारूंगा, थोड़ा दूर खड़ा रह के। तो फिर वो मेरे पास आया। मैंने बोला यार उसका रास्ता निकाल दो ना, वो मेरा काम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे। बोलता है 2 सिगरेट लाओ। तो कोई बात नहीं, चलो 2 सिगरेट लाता हूँ। 2 सिगरेट लाया। फिर बोलता है वो जो आपका है ना ऊपर वाला, वो ऐसा बोल रहा है कि ये पंडित को आप अभी 25,000 रुपया दो, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो मेरा काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। मैंने बोला आपको पता है मेरे पास 25,000 होगा भी नहीं, अभी निकलेगा भी नहीं। नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर मेरे मुंह से गाली के सिवा कुछ निकलता नहीं। मैंने बोला जा तेरा ऊपर वाला जिसको जो करना वो कर। बाप रे, ये तो वो झगड़ा हुआ। फिर मैंने उसको बुलाना बंद कर दिया। तो तुमने हर जगह पंगे ही लिए। वो तो अब क्या करे, दिमाग में झूठ सहन नहीं होता है। अगर सच सोच लो पास्ट तुम्हारे समय पे कोई मेरे जैसा ओंधी को भी टकरा जाता तो क्या करता हूँ, मालूम नहीं, इतना मौका नहीं देते हम तो पचीते तो फाड़ देते उसमें। मैं क्या बोला आपको, मेरे का सोच एक ही है, जिसको लगेगा उसके शरीर में लहू ही निकलेगा, खून ही निकलेगा, सामने कोई भी हो। हाँ हमारा निकलेगा या उसका निकलेगा। फिर भी भक्तों से दुनिया कहती है कभी पंगे नहीं तो लेंगे। क्या करे, अब झूठा भक्त होगा तो मैं क्या करूँ, आप बोलिए। अब उसके पास वो 25,000 मांग रहा है, वो मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है कि तू 25,000 दे कहीं से। तो ऐसे तो मैं कैसे दूंगा उसको, मजबूरी का फायदा। हाँ मजबूरी का ऐसे कैसे फायदा हो। सच बोले तो उसको 1 लाख रुपया दे देता। फिर दूसरा एक दादा था मेरे साथ, मेरा दोस्त था, वो मेरी दुकान पे बैठा, उसने ये सब देखा हुआ था। वो बोलता है टेंशन मत लो, मैं उसको बुला देता हूँ। जो शक्ति वो बुलाता था ना, वो शक्ति को मैं बुला देता हूँ, मेरे परदादा। तो उसने बुलाना चालू किया। 20-25 महीना वो चला।
फिर वो बोलता है अब मेरे से ये संभलेगा नहीं, तुम्हारा है, तुम उसको ले जाओ, रखो तुम्हारे पास। मैंने बोला आप रखो ना, बोलता नहीं आप रखो। मैं रखूंगा तो मैं पूछूंगा किसको, मेरे पास होगा तो मुझे सवाल जवाब करना, तो मैं किसको पूछूंगा, तो किसी को, आपके लड़के को ले। मैं लड़का अभी छोटा है, तो बोलता है किसी को, तो अब बची मेरी बीबी है। मैंने बोला बीबी चलेगी, तो बोल ले आओ, दोस्ती था, तो लेके गया उसके पास। तो वो जो उसके शरीर में था ना, उसने क्या शरीर में डाल दिया मालूम नहीं है, उसने वो डाल दिया। फिर वो जो आत्मा आती थी ना, उसको मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से रखा, वो बहुत पहले तो बहुत रोती थी, तो मुझे ऐसा किया, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा किया था, मुझे जंगल में रण में छोड़ दिया था, खुली रेत में, बराबर है, मेरी माँ को ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था। तो कोई बात नहीं दादा, आप मेरे दादा हो, मैं आपको रखता हूँ अच्छी तरह से। तो उसको मैं सब करता था बहुत अच्छी तरह से। फिर कहाँ चला गया? फिर वो दादा के साथ भी मेरा झगड़ा हुआ था। किस बात पे? यही काम नहीं होता था, फिर काम होना बंद हो गया। अल्लाह दादा आप मुझे, आपको पता है मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मेरा दिमाग ऐसा है, और आप बोलते हो मैं कर दूंगा। कब? मेरा काम नहीं होता है। होगा नहीं यार, तू यार ऊपर हो, फिर मैं तो ऐसे दोस्त की तरह था यार, तू यार क्या करता है, ऊपर से कोई दूसरे नहीं बैठा है तेरे बाजू में, तो उसको बोलना, वो काम कर देगा। न सकते तो पंगे ले लिए, फिर गलत से भूत प्रेत वहाँ अलग, पेड़ अलग, और यहाँ तो लग रहा है कि रायते कर। फिर मैंने उसका पिंडदान कर दिया। उसने बोला था कि मैं तेरा बुरा नहीं करने आया हूँ, मैं तेरा अच्छा ही करने आया हूँ, मेरा कभी भी पिंडदान कर देना तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मैंने एक बार पूरे परिवार को इकट्ठा करके मोक्ष दान करवा दिया उसका। फिर से तकलीफ फूल चालू हो गई, फूल। तो अभी आप क्या काम ढूंढ रहे हैं? शेयर मार्केट? अभी मेरे बाप की जो आबरू गई है ना, इज्जत चली गई है पूरी। मेरे बाप किसी को मुंह, मैं तो ठीक है चलो ना, वो नहीं दिखा रहा है मुंह, वो उसकी इज्जत वापस आने, उस इज्जत के लिए पैसा ही चाहिए, कोई भी तरीका। कोई भी तरीका, लेकिन इसमें इतनी जल्दी तरीका दिया कैसे जाएगा? तुमने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा, तुमने चारों द्वार बंद करके आए हो मेरे पास, चारों को खोला कैसे जाए ये सोचो। मौका है मेरे पास, बताओ। जो ये गड्ढा खोल के सोना निकालते हैं, फिर वो गोडाउन शिफ्ट करते हैं, बराबर है, ऐसा सब मेरे पास आदमी है। वो सब बोलते हैं काम नहीं।